आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं दिनेश सिंह चौहान आप सभी का में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की ऑफिशियल डेट कब से कब तक 23 सितंबर 2024 से लेकर 9 नवंबर 2024 तक। अभ्यर्थी दस्तक परीक्षण और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक ये सभी वादकों की निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना है। जब यहां पर आप जाएंगे तो आपका आधार ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा। अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए। साथ ही अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर उनके द्वारा लॉक न कर दिया गया हो। साथ ही साथ दस्तावेज परीक्षण हेतु उम्मीदवार का आवश्यक समस्त मूल प्रमाण पत्र, उनकी स्वयं प्रमाणित छायाप्रति साथ लेकर आए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं वो है आपके लिए कानून के साथ साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जो कि आपको शायद ही कोई नहीं बताए, और बताएगा भी तो उसका समाधान नहीं बता पाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जाएंगे जिनका आधार लॉक हो गया होगा। अब क्या करें अगर आधार लॉक हो गया? तो जब वहां पर जाएंगे इसके पहले अपना आधार अनलॉक करा लीजिएगा। फिर भी दिक्कत आती है, आधार में कोई दिक्कत है, लॉक नहीं हो पा, लॉक हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, और आपको ग्राउंड से भगा दिया गया। 2-3 वजह से आपको ग्राउंड से भगाया जाएगा। सबसे पहला चीज वजह है, ठीक है, सबसे पहला वजह हो सकती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से भगाया जाता है, कोई नाम में दिक्कत है, कहीं सरनेम में दिक्कत है, कोई स्पेलिंग दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तो दिमाग में रखना कि चौहान सर को याद रखना है। ठीक है, वो पहले ही दिमाग में रख के चलना है कि हाँ चौहान सर को, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आपका आधार लॉक है, अनलॉक लॉक की वजह से आपको भगा दिया गया, तो क्या करें? या किसी अन्य की वजह से आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्निकल कारण की वजह से भगाया जाता है, तो दिमाग में रखें कि चौहान सर को ये तुरंत जो है सूचना मुझे भोपाल में दें, मुझे बताएं। क्योंकि जिस तारीख को आपका फिजिकल है, अगर उस तारीख को आप नहीं बैठ पाते हैं किसी कारणवश, मतलब आप जाते हैं और आपको भगा दिया जाता है, 23 सितंबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में आपको एग्जाम में बैठाया जा सकता है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो, अगर भगा दिया जाता है तो, ठीक है। मतलब ये मत सोचना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फिजिकल से अगर भगा दिया गया तो उनको लगता है जीवन खत्म हो गया और कोई ट्रेन के आगे, कोई बस के आगे आने का प्रयास करता। बिल्कुल नहीं, उसका हर एक चीज का समाधान है। रोजगार पंजीयन, अगर आपका एक्सपायर हो चुका था, नया वाला रोजगार पंजीयन बना के लेके जाएंगे। आधार में बहुत सारे लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ की दिक्कत होती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एग्जाम दे वहां दे आइएगा, ठीक है, वहां से निकाला जाता है तो बताइएगा, बात करेंगे। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। चौहान सर जिंदाबाद, रेडियो वाला भी पेपर निकालना। बिल्कुल सर जी, आपका तो नहीं, देखो कॉल में उठाऊं या ना उठाऊं, आपके मैसेज मुझ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और मैं बहुत सेंसिटिव उस समय रहता हूं जब फिजिकल वगैरह हो रहा होता है, तो मैं अपनी पूरी टीम को कह देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को भगाया जा सकता है, तो इसलिए दिमाग में रखना कि उन बच्चों का जो है मैसेज कम से कम मुझ तक पहुंचता रहे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि कॉल सेंटर चलाता हूं कि कॉल दिन भर उठा सकता हूं, पर आपके मैसेज अगर मुझ तक पहुंच गए, मेरा ऑफिस है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि कोई अगर समस्या आती है, डॉक्यूमेंट से भगाया जाता है, तो इतनी मतलब आपके चौहान सर में इतनी क्षमता है कि आपको दोबारा एग्जाम में, दोबारा फिजिकल में बैठवा सके, है ना। पर एक समय पर, मतलब फिजिकल चलते के पीछे, मतलब 23 सितंबर से लेके 9 मतलब नवंबर के बीच में ही बैठा सकते, क्योंकि बाद में उसका आयोजित होना मुश्किल है। तो ये दिमाग पर रखने का प्रयास करें। तो याद रखेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ और चीजें पूछ लीजिए, फटाफट पूछ लीजिए, ताकि ये वीडियो आप सब तक पहुंचा सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत हो तो क्या करें? तो अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है फिजिकल में और उसकी वजह से निकाला जाता है, तो तुरंत आपको जो है संपर्क करना है, ताकि आपको एग्जाम में बैठवाया सके, फिजिकल में दोबारा आपको तुरंत बैठवाया सके। लेकिन इसके लिए याद रखना 23 सितंबर से 9 नवंबर के बीच ही बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग पर रखने का प्रयास करें कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट्स में सरनेम की प्रॉब्लम, देखो जितने लोगों को डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है और तमाम चीजें, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप लोग एक काम करिए, दिमाग पर रखने का प्रयास करिए। 1 मिनट, आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, कि आप लोगों के साथ 2-3 दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं। उन दिक्कतों को पहले से ही हम अगर तैयार रहें तो हमें बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहला हमारा है जो है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत अप टू डेट होना चाहिए। आपका 10th 12th, ठीक है, ये आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब आजकल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आते हैं। दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास, अगर ओबीसी हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो आपके पास आय का, ओबीसी को तो आय वाला मांगता ही है। अगर आय आपके पास नहीं है तो आपके फादर का आय चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार और रोजगार पंजीयन, वैसे इस बार नहीं भगाना चाहिए क्योंकि काफी इनको दिक्कतें हुई थी, पर अगर भगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग इसमें आ जाओगे, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था आप सबसे कि आप लोग जो है अच्छे से अपने सारी चीजों को तैयारी करके जाएंगे। 10 12 वैसे 12 तक की लेके जाना, ग्रेजुएशन कर रखे तो ले जाओ, नहीं भी ले जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है। 10वीं बेस पे परीक्षा है, ठीक है। हाँ, जो लोग रेडियो वाले हैं तो अपना 12th में बाकी जो चीज उसने मांग रखा है
अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी लिए जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। पर ये जो चीज़ है मेन, जो आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। अगर इनमें किसी डॉक्यूमेंट्स का भी मिला के देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पहले से उसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। सर जी ऑनलाइन आया करो, आपकी याद आती है, ठीक है, डोंट वरी, आया करूंगा, बीच बीच में आता रहता हूँ, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो आता है। और ये ऑफिशियल है, सब तक इसको पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।